रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका हर्बलिस्ट सैयद मुस्तफ़ा अली नकवी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई अहम नुस्खा, जिसके लिए हर कोई परेशान है, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, नौजवान हो या बुजुर्ग हो, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस पे मुझसे ये बात पूछते हैं। तो आज मैंने ये सोचा कि आपके साथ यूट्यूब पे ये नुस्खा शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और मेरे लिए दुआएं देंगे। इससे पहले कि मैं आपको ये नुस्खा बताऊं, आपने ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपका ये करना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमें ये बताता है कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह बरकत दे आपकी जान, इज्जत, माल और औलाद में। तो आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, ये नुस्खा सूरत इंजाल के लिए है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मार्केट के अंदर बेपनाह अद्वियात जिनके बेहद मुज़र असरात होते हैं, जो कि टाइमिंग के लिए होती हैं, तो उनको इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए। मेरा जवाब अक्सर यही होता है कि बिल्कुल भी उसको इस्तेमाल ना किया जाए। आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसको घर में भी बना सकते हैं और अगर आप नहीं बना सकते तो आपको यहाँ से, हमारे दवाखाने से भी ये रवाना किया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये सूरत इंजाल यानी टाइमिंग के लिए एक हर्बल नुस्खा है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप इसको आराम से, इत्मीनान से इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह पहली ही खुराक अपना असर दिखाएगी। इस नुस्खे का नाम सूरत बंद रखा गया है। तो नाज़रीन, इसके जो अज्जा हैं वो नोट फरमा लें। उम्मीद है कि आपने कागज़ और कलम को अपने पास रखा हुआ होगा। सबसे पहले आपने लेना है शिंगरफ रूमी। ये 1 तोला आपने लेना है शिंगरफ रूमी। और इसके बाद लोबान कोड़िया, कोड़िया लोबान आपने 1 तोला लेना है। और इसके साथ है काफूर, काफूर अच्छी किस्म का आपने लेना है, उम्दा किस्म का 1 तोला। इसके बाद नंबर आता है अफ्यून का, अफ्यून आपने लेना है खालिस 1 तोला। सबसे पहले आपने शिंगरफ को बारीक पीस लेना है और उसको अच्छी तरह से रगड़ लेना है ताकि उसकी चमक बिल्कुल खत्म हो जाए। चमक खत्म हो जाए तो उसके बाद आपने उसमें लोबान को मिला लेना है और फिर से उसको रगड़ना है। अच्छी तरह रगड़ने के बाद जब इनका रंग एक हो जाए तो उसके बाद आपने उसमें काफूर और अफ्यूम मिलाकर खूब अच्छी तरह से रगड़ाई कर लेनी है। जब आपने इसको कंप्लीट रगड़ाई कर ली, मुकम्मल रगड़ाई कर ली और इसकी एक लेवी बन गई आटे की तरह, तो आपने इसको नरम हो जाने के बाद नखुद्दी गोलियां, यानी कि एक छोटा जो ब्लैक कलर का चना होता है, इतनी गोली आपने इसकी बना लेनी है। ये एक गोली, इसको आपने पहले तो आपने जब ये सारी गोलियां बना लेनी है तो एक शीशे के जार में, जितनी भी गोलियां आपकी बन जाती हैं उसको एक शीशे के जार में थोड़ा सा बेसन डालकर उन गोलियों को उसके अंदर डालना है ताकि वो आपस में चिपके नहीं और आपकी गोलियों की शेप खराब ना हो। उसके बाद आपने एक गोली दूध के साथ लेनी है और रोजाना शाम के टाइम लेनी है। और इस दौरान आपने मुरगन गजाओं से किसी कदर परहेज करना है। ज्यादा मुरगन गजाएं और ज्यादा गर्म गजाएं आपने नहीं खानी। इसकी पहली खुराक आपको असर दिखाएगी इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको सिर्फ बीमारी के लिए और बेहतर मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका अपना हर्बलिस्ट सैयद मुस्तफ़ा अली नकवी। अल्लाह हाफ़िज़।